हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। आज मैं आपको इंग्लिश एजुकेशन के बारे में बताने जा रही हूँ। आप लोग अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और अपनी तैयारी को दिशा दीजिए। समावेशी शिक्षा एक क्रमिक प्रक्रिया है जो मानव और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। शिक्षक को अध्ययन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने या निर्देशों या किसी अन्य व्यवहारिक प्रक्रिया द्वारा ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। शिक्षा प्रणाली के विभिन्न प्रकार: समान शिक्षा प्रणाली, विशेष शिक्षा प्रणाली, एकीकृत शिक्षा प्रणाली और समावेशी शिक्षा प्रणाली। सामान्य शिक्षा प्रणाली: यह शिक्षा प्रणाली केवल सामान्य छात्रों के लिए, अर्थात ऐसे छात्र जो विकलांग नहीं हैं, इसके लिए केवल सामान्य बच्चों को अपने संस्थानों में अध्ययन की अनुमति होती है, क्योंकि उनके पास विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, विकलांग बच्चों के लिए कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है। विशेष प्रणाली वाले बच्चे: विशेष शिक्षा प्रणाली। विशेष शिक्षा भारत में 1880 के दशक में विकसित मुख्य धारा से बाहर विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा की एक अलग प्रणाली है। यह इस धारणा पर आधारित है कि विकलांगता से पीड़ित बच्चों की कुछ विशेषताएं विकलांगता से पीड़ित बच्चों की कुछ विशेष आवश्यकताएं होती हैं जो नियमित स्कूलों में पूरी नहीं की जा सकती हैं। इसलिए उन्हें अलग अलग स्कूलों में अध्ययन करने की आवश्यकता होती है, जहां अन्य बच्चे समान आवश्यकता वाले होते हैं। एकीकृत शिक्षा प्रणाली। एकीकृत शिक्षा प्रणाली में विकलांग छात्र बिना किसी विकलांगता वाले छात्रों यानी समान छात्रों के साथ सीखते हैं। यदि आवश्यक हो तो विशेष शिक्षक के साथ विकलांगता वाले छात्रों को अतिरिक्त सहायता या संसाधन प्रदान किए जा सकते हैं। समावेशी शिक्षा प्रणाली। विकलांग छात्र सामान्य छात्रों जिनमें किसी प्रकार की विकलांगता नहीं, उनके साथ एक ही कक्षा या शैक्षिक व्यवस्था में सीखते हैं। यह कारकों के आधार पर बच्चों में मतभेदों को स्वीकार करता है, उनका सम्मान करता है, जैसे कि आयु, लिंग, जातीयता, भाषा, विकलांगता, HIV और TB की स्थिति आदि। यह प्रणाली सभी के लिए शिक्षा पर केंद्रित है। एकीकृत और समावेशी शिक्षा के बीच अंतर। एकीकृत शिक्षा एक ऐसी स्थिति है जहां विकलांग छात्र बिना विकलांगता वाले छात्रों के साथ सीखते हैं। अतिरिक्त पाठ्यक्रम को नियमित पाठ्यक्रम के अनुकूल में बनाने में मदद करने हेतु नियोजित किया जा सकता है और कभी-कभी कक्षा में भीतर या पुल आउट सेवाओं के माध्यम से अलग अलग विशेष शिक्षा कार्यक्रम रखे जाते हैं। सैद्धांतिक रूप से एकीकरण एक सकारात्मक दृष्टिकोण है जो विकलांग छात्रों को बड़े समूह का हिस्सा बनाने में मदद करता है। एकीकृत शिक्षा विकलांगजनों या विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों को सामान्य शैक्षिक व्यवस्था, कुछ अनुकूलन और संसाधनों के साथ रखा जाता है, लेकिन इस शर्त पर विकलांग व्यक्ति या विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले शिक्षार्थी पिछली संरचना, उपागमों और अपरिवर्तित वातावरण के साथ अनुकूलित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, बच्चों को अनुकूलित होना आवश्यक है जो पहले से ही स्कूल में मौजूद हैं। समावेशी शिक्षा
यह समान रूप से विशेष और भिन्न व्यक्तियों के रूप में सभी की पूर्ण भागीदारी हेतु सभी बाधाओं को दूर करने का आश्वासन देता है। समावेशी शिक्षा स्कूलों में संस्कृतियों, नीतियों और प्रथाओं के पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित है, जिससे वे अपने क्षेत्र में छात्रों की विविधता पर प्रतिक्रिया देते हैं। समावेशी शिक्षा सभी बच्चों के अधिगम पर जोर देते हैं। यह बच्चों में उम्र, लिंग, जातीयता, भाषा, विकलांगता, HIV और TB की स्थिति आदि के आधार पर मतभेद को स्वीकार करता है और उनका सम्मान करता है। समावेशन का संबंध उन सभी छात्रों की भागीदारी से है जो अपवर्जनात्मक दबाव के प्रति संवेदनशील हैं, न केवल उन लोगों के लिए जो कमज़ोर हैं या जिन्हें विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुसार श्रेणीबद्ध किया गया है। अधिगम विकलांगता, अधिगम अक्षमता न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हैं। ये समस्याएं पढ़ने, लिखने और गणना करने जैसे बुनियादी कौशल अधिगम को प्रभावित कर सकती हैं। वे उच्च स्तरीय कौशल जैसे संगठन, समय नियोजन, अमूर्त तर्क, लंबी या अल्पकालिक स्मृति और ध्यान भी सीमित कर सकती हैं। यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि अधिगम अक्षमता शिक्षा विधियों से परे किसी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकती है। सभी प्रकार के समायोजित संबंधों जैसे कि परिवार, दोस्तों को प्रभावित कर सकती हैं। कुछ महत्वपूर्ण अधिगम अक्षमताएं हैं। पहला, डिस्लेक्सिया पठन अक्षमता। दूसरा, डिस्ग्राफिया लेखन अक्षमता। तीसरा, डिस्फेक्सिया वाचन अक्षमता। चौथा, डिस्कैल्कुलिया गणित अधिगम अक्षमता। डिस्प्रैक्सिया मनोप्रेरणा से संबंधित समस्याएं। ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। आमतौर पर अधिगम अक्षमता वाले लोग औसत या औसत से अधिक बुद्धिमत्ता वाले होते हैं। व्यक्ति पूरी तरह से समान दिखता है, फिर भी किसी समान उम्र के व्यक्ति से अपेक्षित कौशल स्तर का प्रदर्शन करने में असमर्थ हो सकता है। अधिगम विकलांगता को ठीक नहीं किया जा सकता, यह जीवन भर रहने वाली चुनौती है, लेकिन उपयुक्त समर्थन और हस्तक्षेप के साथ अधिगम की अक्षमता वाले लोग स्कूल और समुदाय में सफल हो सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अधिगम विकार का उपयोग चिकित्सा समुदाय द्वारा किया जाता है और स्कूलों द्वारा अधिगम अक्षमता का उपयोग किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। ओके गाइस।